इस कहानी की शुरुआत में हम गीजिल नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जो कि एक स्टोर में उसके सर पे कुछ घाव के निशान होते हैं। वो जब स्टोर के ओनर के पास जाती है तो वो उसे पूछता है ट्रूथ और डेयर। ये सुन के गीजिल पूरी तरह से डर जाती है। वो बोलती है मुझे और ये गेम नहीं खेलना, लेकिन वो बार बार बस एक ही बात रिपीट करता है, जिसे गीजिल स्टोर में ही मौजूद एक लड़की को जला के मार डालती है। दूसरी तरफ हमें अल्विया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मेक्सिको आती है। वो लोग यहाँ पे खूब मस्ती करते हैं। ये लोग एक क्लब में होते हैं। तभी अल्विया की मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम कार्टर था। जल्द ही उन दोनों में अच्छी बातचीत शुरू हो जाती है और कुछ ही देर में अल्विया के दोस्त भी यहाँ आ जाते हैं। दरअसल अब ये क्लब बंद होने का टाइम हो गया है, पर वो लोग और भी एंजॉय करना चाहते हैं। कार्टर उन्हें बताता है कि मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ तुम लोग पूरी रात एंजॉय कर सकते हो, और वो इन सब को लेके एक पुराने चर्च में जाते हैं जहाँ पर ये सब के सब चेयर्स पर बैठ जाते हैं और ये फैसला करते हैं कि टाइम पास करने के लिए एक गेम खेलेंगे, जिस गेम का नाम है ट्रूथ और डेयर। सबकी बारी आती है और वो ट्रूथ को चुनता है। वो बताता है कि मैंने अल्विया को जानबूझ के चुना था क्योंकि मुझे किसी ऐसे की तलाश थी जो अपने दोस्तों के साथ हो और जो सबके सब यहाँ आसानी से एंजॉय कर सके। यहाँ पर अल्विया और उसके दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आता। असल में कार्टर ही इस गेम को खेलने के लिए कहा होता है। अब कार्टर उठ के यहाँ से जाने लगता है। अल्विया भी उसके साथ जाती है और कार्टर उसे बताता है कि ये सुपरनैचुरल गेम है और अब तुम सबके सब इस गेम का हिस्सा बन चुके हो। इस गेम को कोई भी बीच में नहीं छोड़ सकता। अगर किसी को भी टास्क या डेयर दिया गया, उसने उससे पूरा नहीं किया या फिर गेम छोड़ने की कोशिश की तो उसकी मौत हो जाएगी। और ये कहकर वो यहाँ से निकल जाता है। अल्विया को उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। वो कार्टर की बातों से थोड़ा घबरा जाती है। उसके बाद वो सब अपने शहर वापस चले जाते हैं और अगले दिन जब वो कॉलेज जाती है तो देखती है कि उसके डेस्क पर किसी ने लिखा होता है ट्रूथ और डेयर। उसे लगता है कि ये किसी ने मजाक किया है। जब वो घर आती है और लेटर बॉक्स में से लेटर निकालती है तो उससे भी एक ब्रोचर होता है। उस ब्रोचर के पीछे भी लिखा होता है ट्रूथ और डेयर। अल्विया को लगता है कि कोई शायद परेशान करने के लिए ये सब कर रहा है और अगले दिन जब वो कॉलेज से निकलती है तो वो देखती है किसी ने उसके गाड़ी पे लिखा होता है ट्रूथ और डेयर। अब ये देख के वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। उसके पीछे दो लड़के खड़े होते हैं। उसे लगता है ये इन्हीं का हरकत है, इसीलिए वो उनसे उल्टा सीधा कहती है और वापस लाइब्रेरी में आ जाती है। वहाँ वो देखती है कि हर एक इंसान उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं। इसे लगता है जैसे वो लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। वो लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहाँ पर सारे लोग उसे बस एक ही सवाल पूछ रहे होते हैं। वो होता है ट्रूथ और डेयर। अल्विया इतना डर जाती है कि वो घबराहट में ट्रूथ को चुन लेती है और अब सबके सब उससे एक ही सवाल पूछते हैं कि तुम्हारी जो बेस्ट फ्रेंड है जिसका नाम मार्की है वो सबसे अपना क्या राज छुपा रही है। वो कह देती है कि मार्की अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही है, वो उसे चीट कर रही है। और जैसे ही वो ये सच बताती है तो देखती है लाइब्रेरी में सब कुछ नॉर्मल है। जो कुछ दिख रहा था वो बस उससे ही दिख रहा था। यहाँ पर मार्की और उसका बॉयफ्रेंड लूकस भी बैठा होता है। लूकस इस बात को सुन लेता है और वो मार्की को छोड़ के चला जाता है। और जब मार्की उसके पीछे जा रही होती है तो अल्विया पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे सॉरी बोलती है, पर मार्की उसे इस बात के लिए माफ नहीं कर सकती, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि अल्विया का एक दोस्त जो कि स्नूकर खेल रहा होता है, वो एक लड़की के पास जाता है, उसे बात करने की कोशिश करता है, पर जब वो लड़की वहाँ से जाने लगती है तभी उसे कुछ हो जाता है। वो पूरी तरह से बदल जाती है और पलट के अल्विया के दोस्त से एक ही सवाल पूछने लगती है ट्रूथ
और डेयर। वो डेयर चुनता है और वो लड़की उसे जो डेयर देती है वो उसे पूरा नहीं करता, जिसके बाद उसका दिमाग उसके कंट्रोल में नहीं रहता है और वो स्नूकर्स टेबल पे चढ़ के इस तरह से गिरता है कि गिरते ही उसकी जान चली जाती है। वहीं अल्बिया को दिखाया जाता है जो अपने बाकी दोस्तों को कह रही होती है कि ये गेम एक सच्ची गेम है, ये एक सुपरनैचुरल गेम है, जल्द ही हमें इसका कोई हल निकालना होगा। पर अल्बिया की बात पे उसका कोई भी दोस्त उसकी बात नहीं मानते और तभी इन सबको मोबाइल पर इनकी उसी दोस्त का वीडियो आता है जिसका स्नूकर टेबल से गिर के मौत हो गया था। अब अल्बिया के सारे दोस्तों को यकीन हो जाता है कि कार्टर जो कुछ बोल रहा था वो सब कुछ सच है। ये लोग उस गेम में फंस चुके हैं, लेकिन लूकस अल्बिया की इस बात पे यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। तभी वो रास्ते पर देखता है एक जगह पर लिखा होता है ट्रूथ और डेयर। उसे लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उसे यकीन तब होता है जब उसके हाथ पर अपने आप ही ट्रूथ और डेयर लिखना शुरू हो जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। उसके बाद वो अल्बिया को बोलता है कि मैं तुम्हारे दोस्त मार्की को नहीं बल्कि तुम्हें हमेशा से पसंद करता था। दरअसल उसने इस गेम में ट्रूथ चुना होता है, जिस वजह से उसे सारा सच अल्बिया को बताना पड़ता है और उसके बाद वो अल्बिया और अपने बाकी दोस्तों के पास चला जाता है। अब वो लोग उनका एक ग्रुप फोटो को देखते हैं जो इन्होंने उस चर्च में लिया था जहाँ पर कार्टर इन सबको लेकर गया था। अब इनको पता चल जाता है कि जिस तरह फोटो में ये लोग खड़े हैं उसी तरह से ये गेम चल रहा है, क्योंकि सबसे आगे अल्बिया थी, इसीलिए सबसे पहले ये गेम उसके साथ खेला गया। और अब बारी होती है उसके बेस्ट फ्रेंड मार्के की। तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है ट्रूथ और डेयर। मार्के को कहा जाता है रिप्लाई करो, तो वो रिप्लाई करती है डेयर और उससे डेयर दिया जाता है जिसमें उसको अपने दोस्त अल्बिया का हाथ तोड़ना है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देती है। अल्बिया को पता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वो मर जाएगी, इसीलिए वो अपने दोस्त को कहती है कि तुम्हें मेरा हाथ तोड़ना होगा और उसे जबरदस्ती अपना हाथ तोड़वा देती है। जिसके बाद ये सब के सब हॉस्पिटल में आते हैं। यहाँ पर इनके एक दोस्त के सामने एक बूढ़ा आदमी आ जाता है जो अपने सेंस में नहीं होता और वो बोलता है ट्रूथ और डेयर। वो ट्रूथ चूज करता है और अपने बाकी दोस्तों के पास जाके बताता है कि मुझे सवाल पूछा गया था ट्रूथ और डेयर, मैंने ट्रूथ चुना, जिसके बाद मुझे अपने पिताजी से सच्चाई बतानी थी, मैंने उन्हें अपनी सारी सच्चाई बता दी। उसके बाद मुझे अब अच्छा लग रहा है। अब ये लोग उस ग्रुप फोटो को दोबारा देखने लगते हैं, जिससे इनको पता चल जाता है कि अब किसी की बारी है और उनका ये दोस्त इस वक्त इन लोगों के साथ नहीं होता। दरअसल आज उसका इंटरव्यू है। हालांकि ये लोग उसे मैसेज करके आगाह करने की कोशिश करते हैं, पर वो इनके मैसेज को ध्यान नहीं देता और जब वो इंटरव्यू देने अंदर जाता है तो वहाँ अंदर जो लेडी होती है उसकी शक्ल अचानक से बदल जाती है और वो पूछती है ट्रूथ और डेयर। वो ट्रूथ को चुनता है लेकिन झूठ बोल देता है, जिससे उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं होता। वो पूरी तरह ही बदल कर अपनी जान ले लेता है। अल्बिया और उसके दोस्त अपने दोनों दोस्त को खो के बहुत ज्यादा परेशान थे और अब वो फैसला करते हैं कि वो लोग कार्टर को ढूंढेंगे, क्योंकि उसी के वजह से ये गेम शुरू हुआ था। वो लोग उसे ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं मिलता और जब वो लोग गूगल पर ट्रूथ और डेयर टाइप करते हैं तो वहाँ पर उन्हें उस लड़की की तस्वीर मिलती है जिसका नाम गीजेल है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखे थे, जो एक स्टोर में गई थी। और अब गीजेल की प्रोफाइल में जाकर वो लोग उसकी फोटो देखते हैं जहाँ पर उसके पीछे कार्टर भी खड़ा होता है। अब ये अपने फेक अकाउंट से गीजेल से कांटेक्ट करते हैं और उसे मिलने के लिए बोलते हैं, पर फिलहाल उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आता। दरअसल पुलिस भी उसके पीछे होती है। वहीं उनकी और एक दोस्त जब अपने आप को मिरर में देख रही होती है तो उसकी अक्स उसे पूछती है कि ट्रूथ और डेयर। वो ट्रूथ को चुनती है ताकि वो सच बोल सके। अब उसे बताया जाता है कि इस गेम में अगर कोई दोबारा लगातार ट्रूथ चुन लेता है उसके बाद जो तीसरा होता है वो ट्रूथ को नहीं चुन सकता, इसीलिए उसे डेयर दिया जाता है जिसमें उसे
शराब पीते पीते छत की बाउंड्री पर घूमना है। उसके सभी दोस्त को इस बात का पता चल जाता है और वो लोग मैट्रेस लेके नीचे उसका इंतजार करते हैं और उसे तब तक टहलना है जब तक उसकी शराब की बोतल खत्म ना हो जाए। और जैसे ही उसकी शराब की बोतल खत्म होती है तो वो छत से गिर जाती है, पर उसके दोस्त मैट्रेस नीचे बिछा देते हैं जिससे उसकी जान बच जाती है। और अब इन्हें गीजेल की मैसेज भी मिल जाता है और वो उन्हें मिलने बुलाती है। और जब ये सब लोग गीजेल से मिलने जाते हैं तो वो बहुत ही डरी हुई थी। ये लोग उसे कार्टर के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि वो हमारे ग्रुप में था, उसे डेयर दिया गया था कि वो किसी दूसरे ग्रुप को इस गेम में शामिल करेगा, इसलिए वो अपनी जान बचाने तुम्हें इस गेम में ले आया। अब बात करते करते गीजेल अल्विया का नाम ले लेती है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये लोग पहली बार मिले होते हैं। तभी गीजेल गन निकाल के अल्विया को मारने की कोशिश करती है, पर उसके दोस्त उसे बचा लेते हैं और गीजेल को पकड़ लेते हैं। दरअसल उसे डेयर दिया गया था कि वो अल्विया को मार दे, और अब जब वो ऐसा नहीं कर पाती उसका दिमाग पूरी तरह उसके कंट्रोल से आउट हो जाता है और वो खुद ही खुद की जान ले लेता है और क्योंकि इनके सामने वो कत्ल हुआ था, डिटेक्टिव को वो लोग सारी बात बता देते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि तुम सब शहर से बाहर नहीं जाओगे। और अब बारी होता है अल्विया की। उसको इस बार एक डेयर दिया जाता है जिसमें उसे उसकी फ्रेंड मार्के की बॉयफ्रेंड लूकस के साथ एक कमरे में एक घर में रहेगी। इस बात से उसकी दोस्त मार्के को बहुत दुख होता है, लेकिन ना चाहकर भी इन्हें ये करना होगा। और जब ये दोनों साथ होते हैं तो वो लोग उस चर्च के बारे में सर्च करते हैं जहाँ पर ये गेम शुरू हुआ था। इन्हें पता चलता है कि उस चर्च में बहुत सारी नन्स थी जो सबकी सब मारी गई थी, लेकिन एक नन बच गई। फिर वो दोनों वापस मेक्सिको आ जाते हैं जहाँ पर वो चर्च है। ये उस नन से मिलते हैं जो अब नहीं बोल सकती। वो लिखकर इन्हें बताती है कि मैं जब उस चर्च में नन थी तब वहाँ का जो प्रीस्ट था वो हम सबको फिजिकली एब्यूज करता था, इसीलिए मैंने मंत्रों की मदद से एक डेमन को उस प्रीस्ट को मारने के लिए बुलाया। उसने उस प्रीस्ट को मार दिया, पर उसने ट्रूथ और डेयर गेम को अपने काबू में कर लिया, जहाँ पर उस डेमन ने उस गेम की मदद से वहाँ की सारी नन्स को मार दिया। लेकिन मैं जानती थी कि एक मंत्र है जिससे उसे कैद किया जा सकता है। मैंने उस मंत्र को 7 बार पढ़ी और मुझे मेरी जुबान का बलिदान देना पड़ा और मैंने उसे एक पट में कैद कर लिया। अब शायद वो दोबारा आजाद हो गया है, और अगर तुम उसे दोबारा कैद करना चाहते हो तो तुम्हें भी वही करना होगा जो मैंने किया था। और वो इन दोनों को एक पट भी देती है। दरअसल उस डेमन को जब चर्च में कैद कर दिया था तो उसके बाद कार्टर वहाँ अपने दोस्तों के साथ गया था और गलती से उसे वो पट टूट गया था, जिससे वो डेमन आजाद हो गया। जिसके बाद वो और उसके दोस्त इस गेम का हिस्सा बन गए। जिसके बाद कार्टर ने अल्विया और उसके दोस्तों को अपनी जान बचाने के लिए इस गेम का हिस्सा बना दिया। अब ये लोग कार्टर को ढूंढने लगते हैं क्योंकि जिसने इस डेमन को आजाद किया वही उसे कैद भी कर सकता है। उन्हें पता चलता है उसका असली नाम श्याम है। ये उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं जहां पर ये उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। हालांकि वो शुरू में मना करता है, पर ये लोग जब उससे तब वो इनके साथ चलने को राजी हो जाता है। उस चर्च में पहुंचने के बाद श्याम यानी कार्टर को ये कहते हैं कि इस मंत्र को 7 बार पढ़ो। वो मंत्र को 7 बार पढ़ता है और उसके बाद उसे कहा जाता है कि तुम्हें अपनी टंग यानी जुबान की आहुति देनी होगी। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहता, पर उसे गन पॉइंट पे रख के ये कहा जाता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम इस गेम से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। वो ये करने के लिए राजी हो जाता है, पर तभी बारी आ जाती है लूकस की, जिसे अब इस गेम को खेलना है। तब उसे डेयर दिया जाता है कि उसे मार्की और एल्विया में किसी एक को मारना होगा, लेकिन वो इन दोनों में से किसी को भी नहीं मारना चाहता। इसीलिए वो इस जगह से चला जाता है और उसने अपना डेयर पूरा नहीं किया, इसीलिए वो संतुलन खो के पूरी तरह बदल जाता है। और वहाँ पर जब कार्टर अपनी जुबान काटने वाला होता है वो उस पर हमला करके उसे मार देता है। इसके बाद वो खुद की जान भी ले लेता है। और अब गेम खेलने की बारी है मार्की की।
मार्की से पूछा जाता है ट्रूथ और डेयर। मार्की डेयर चुनती है और अब मार्की को कहा जाता है कि तुम्हें अपनी दोस्त अल्विया को गोली मारनी होगी। वो उसके हाथ पर शूट कर देती है। तभी अल्विया मार्की से कहती है कि मैं जानती हूँ कि शैतान तुम्हारे अंदर है, यानी कि अब वो भी इस गेम का हिस्सा है। और वो उसे पूछती है ट्रूथ और डेयर। शैतान कहता है ट्रूथ। अल्विया उसे पूछती है कि हम इस गेम से कैसे निकल सकते हैं। वो बोलती है कि अब कार्टर मारा जा चुका है, इसीलिए तुम इस गेम को छोड़ के नहीं जा सकती। तुम्हारी मौत के साथ ही इस गेम का अंत होगा। ये दोनों के दोनों समझ जाते हैं कि अब हमारी मौत पक्की है। इसीलिए अल्विया अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें वो सबको वो सारी टर्म्स बताती है जो कभी कार्टर ने इन लोगों को बताई हुई थी। और लास्ट में वो पूछती है ट्रूथ और डेयर, यानी कि जो भी इस वीडियो को देखेगा वो इस गेम का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद अल्विया और मार्की दोनों गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल अल्विया ने ऐसा इसीलिए किया होता है ताकि लाखों लोग इस गेम का हिस्सा बन जाए और उनका अगला नंबर कई सालों बाद आए, जिससे वो कई सालों तक जी सकते हैं। और इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है।